हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग साइकोलॉजी के यूनिट फर्स्ट की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू नर्सिंग। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये नर्सिंग में क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम देखेंगे आज। तो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, एक सेंटेंस बनाया है। आप उस सेंटेंस को याद रखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी अपने आप याद आ जाएंगे। तो वो जो सेंटेंस है उसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको उसे सिर्फ याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये जो ट्रिक है ये है अंडरस्टैंड 3 क्वालिटी एंड रिकॉग्नाइज चेंज फॉर इफेक्टिव एडजस्टमेंट 2। अंडरस्टैंड 3 क्वालिटी मतलब कि आपको समझना है क्या 3 क्वालिटी, ताकि आप रिकॉग्नाइज कर सके चेंज किस चीज़ के लिए, इफेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए। तो ये जो सेंटेंस है ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए था। तो अब मैं बताऊंगी कि आप इससे आप ये जो सेंटेंस है उससे इन सभी पॉइंट्स को कैसे याद करेंगे। तो ये जो अंडरस्टैंड 3 है तो अंडरस्टैंड से यहाँ पे तीन पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो पहला है टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ। और अंडरस्टैंड का ही जो दूसरा पॉइंट है वो है टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स। थर्ड है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। 3 हो गया अंडरस्टैंड का, 3 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी से आप देखेंगे टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट। और उसके बाद है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज से हम याद रखेंगे टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को। देन है चेंज। चेंज है हेल्प स्टूडेंट नर्स टू चेंज द एनवायरनमेंट। हेल्प करता है स्टूडेंट नर्स को कि वो चेंज कर सके एनवायरनमेंट को। देन है इफेक्टिव। इफेक्टिव से याद रखेंगे हेल्प फॉर इफेक्टिव स्टडिंग। इफेक्टिव स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से भी हम 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला है हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू सिचुएशन। हेल्प करना पेशेंट को कि वो एडजस्ट कर पाए सिचुएशन के साथ। और दूसरा है री एडजस्टमेंट। नर्सेस को हेल्प करता है री एडजस्टमेंट के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एक बार देख लिए हैं। अब हम एक एक करके इसका डिटेल देखेंगे। पहला है टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। जो नर्स है वो जब साइकोलॉजी की स्टडी करेगी, अच्छे से स्टडी करेगी, तो उसको समझ में आएगा कि उसके खुद के उसके क्या डिज़ायर्स हैं, क्या मोटिव्स है, क्या फीलिंग है, एटीट्यूड है, एम्बिशंस है। ये नर्स को समझ में आएगा और उसको ये समझ में आएगा कि उसकी खुद की पर्सनालिटी औरों से कैसे अलग है, औरों से कैसे अलग है। सबका पर्सनालिटी जो है वो यूनिक होता है। तो नर्स को समझ में आएगा कि उसका खुद का पर्सनालिटी टाइप कैसा है और वो औरों से कैसे डिफरेंट हैं, उसके क्या स्ट्रेंथें हैं, क्या वीकनेस हैं। ये जब उसे समझ में आएगा तो वो अपना जो डिसीज़न है वो अच्छे से ले पाएगी, अपने आप को बेटर वे में इम्प्रूव कर पाएगी, अपना पर्सनालिटी जो है वो और गुड वे में इम्प्रूव कर पाएगी और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर पाएगी। तो इस तरह से नर्स को हेल्प कर रहा है साइकोलॉजी अपने आप को समझने में। नेक्स्ट जो है वो है टू अंडरस्टैंड पेशेंट्स। नर्सेज जो हैं उनको पेशेंट्स को देखना होता है। तो नर्स जब अच्छे से पढ़ाई करेंगी साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, जब नर्सेस हॉस्पिटल जाएंगी तो वहाँ पे उसको बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे क्या है, छोटे से लेकर बड़े पेशेंट्स आते हैं। किसी को कम प्रॉब्लम होगा, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कई लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम होगा, कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से तरह तरह के पेशेंट्स जो है वहाँ हॉस्पिटल में नर्सेस को देखने को मिल जाएंगे। तो वो सभी जो पेशेंट्स हैं वो सभी इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, उनको पेन है,
वो किसी न किसी पेन में होते हैं, वरीज, उनको चिंताएं होती हैं जब वो हॉस्पिटल में आए हुए हैं, तब उनका बिहेवियर ऐसा क्यों है ये नर्स अच्छे से समझ सकती है और उनके साथ अच्छे से बात करके उनको अच्छा केयर दे सकती है। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड अदर पीपल को समझने में हेल्प मिलेगा नर्सेस को ऐसा नहीं है कि उसको केवल पेशेंट के साथ ही डील करना है, उसको हॉस्टल में और नर्सेस के साथ में रहना है, उसका इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ है, उसे अपने फैमिली में रहना है, सोसाइटी में रहना है, तो नर्स को अदर पीपल जो हैं उनके साथ भी डील करना होता है। तो नर्स जो है जब साइकोलॉजी का नॉलेज उसे अच्छे से होगा तो उसको समझ में आएगा कि और जो लोग हैं वो नर्स से कैसे डिफरेंट हैं। सभी इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होते हैं। नर्स को समझ में आएगा कि एक जो इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि वो उसका बचपन से ही वो उसका कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है, वो कैसे पला बढ़ा है, मतलब कि उसका परवरिश कैसे हुआ है, उसके वहाँ क्या कल्चर था, क्या कस्टम था, क्या बिलीव्स था। ये सब चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को डिसाइड करती हैं। तो नर्स को समझ में आएगा कि और लोग जो हैं वो उससे क्यों डिफरेंट हैं, कैसे डिफरेंट हैं, और नर्स को ये भी समझ में आएगा कि सबका लाइक, डिसलाइक, इंटरेस्ट, एबिलिटी जो है वो अलग अलग होता है। तो जब इतना सारा नॉलेज होगा नर्स को तो वो क्या करेगी, औरों के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट करेगी और गुड IPR मेंटेन कर पाएगी। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने में नर्स को सक्सेस मिलेगा। टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, नर्स के पास जब अच्छा नॉलेज होगा साइकोलॉजी का, ह्यूमन साइकोलॉजी का, तो नर्स को समझ में आएगा कि जो एक पेशेंट होता है वो जब इलनेस से सफ़र कर रहा है, बीमारी है उसको, तो उसके मन में तरह तरह के डर होंगे, उसको एंजाइटी हो रहा होगा। तो नर्स को पहले से ही समझ में आ जाएगा कि जो पेशेंट हैं उनके रिलेटिव हैं वो इस सिचुएशन में कैसा फील कर रहे होंगे। तो जो नर्स है वो उनके रिक्वायरमेंट्स को समझ करके उन्हें अच्छे से हेल्प कर सकती है कि वो इस मुश्किल समय में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उसको भी नर्स अच्छे से फुलफ़िल कर सकती है। इस तरह से नर्स गुड क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकती है साइकोलॉजी के हेल्प से। नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है इसका मेंटल हेल्थ फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। मेंटल हेल्थ फील्ड में वहाँ पे क्या है, आजकल के समय में बहुत से लोग हैं जिनको कि मेंटल इलनेस हो रहा है। कई लोगों को माइनर इलनेस है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कई लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जो नर्स है उनको जब मेंटल हॉस्पिटल में वर्क करना है तो उनके पास अच्छा नॉलेज होगा साइकोलॉजी का, उनको समझ में आएगा कि क्या नॉर्मल बिहेवियर है, क्या एबनॉर्मल बिहेवियर है, तभी वो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और केवल मेंटल हॉस्पिटल में ही नहीं, जब आप जनरल हॉस्पिटल में भी वर्क करेंगे या कम्युनिटी में भी वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी आप पेशेंट को, मतलब पीपल को आप समझ पाएंगे कि किनका बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है, और आप गाइड कर सकेंगे कि अगर किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको कहीं से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर अगर उन्हें स्ट्रेस है, एंजाइटी है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट नर्स टू चेंज द एनवायरनमेंट। जब आपको गुड नर्सिंग केयर देना है तो ये ज़रूरी है कि अगर ज़रूरी है एनवायरनमेंट को चेंज करना, ताकि अच्छे से एडजस्ट कर पाए या फिर जो हैप्पीनेस है वो अचीव हो सके। अगर ज़रूरी है एनवायरनमेंट को चेंज करना तो फिर एनवायरनमेंट को चेंज किया जाना चाहिए। ये नर्स को तभी समझ में आएगा जब उसके पास अच्छा नॉलेज होगा साइकोलॉजी का। और एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए आपको अच्छे से कोऑपरेशन भी चाहिए होगा और लोगों का, तभी आप एनवायरनमेंट को चेंज कर पाएंगे, गुड नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट है हेल्प फॉर इफ़ेक्टिव स्टडिंग।
आप लोग साइकोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे लर्निंग में बहुत ही अच्छे से स्टडी टेक्निक्स ये सब दिए गए हैं। आप उसको पढ़ने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर आप अभी स्टूडेंट नर्स हैं तो फिर आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है, डिजीज़ेस के बारे में फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो आप अपने स्टडी को और इफ़ेक्टिव बना सकें, अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें, उसके लिए आप जो लर्निंग चैप्टर में दिया गया है स्टडी टेक्निक्स ये सबको यूज कर सकते हैं और अपने स्टडी को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प पेशेंट एडजस्ट सिचुएशन। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि किसी को हार्ट डिजीज़ हो गया है या फिर कोई परमानेंटली हैंडीकैप हो गया है, फिज़िकल हैंडीकैप हो गया है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे पेशेंट को मेजर एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, उनको बहुत ज़्यादा कोपिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, हेल्थ केयर की ज़रूरत होती है। तो जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा साइकोलॉजी का, आप अच्छे से ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे पेशेंट जो हैं इस सिचुएशन में क्या फील कर रहे होंगे, कैसे आप अच्छे से अच्छा कोपिंग मैकेनिज़्म यूज़ करके उनको हेल्प कर पाएंगे कि वो इस सिचुएशन के साथ में एडजस्ट कर सकें। तो आप पेशेंट को एडजस्ट करने में हेल्प कर पाएंगे और गुड हेल्थ एजुकेटर बन पाएंगे। नेक्स्ट है रीएडजस्टमेंट जो है ये नर्सेस के लिए है। स्टूडेंट नर्सेस जब पहली बार या फिर वो पहली बार हो या दूसरी बार हो, जब वो अपने घर को छोड़ कर के हॉस्टल में जाती हैं तो उनको घर का बहुत ज़्यादा याद आता है और उनका जो मन है वो काम में, पढ़ाई में नहीं लगता है। इसको होम सिकनेस बोलते हैं। तो आपको होम सिकनेस से बाहर आने में हेल्प मिलेगा और आप हॉस्टल में स्मूथली रह पाएँ, उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगा। और दूसरा है कि आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पे आपको तरह तरह के पेशेंट मिलेंगे। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाएंगे और कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपना सारा गुस्सा है वो एक नर्स को ही टारगेट बना करके निकाल देते हैं। तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि ये जो पेशेंट है वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये भी आपको हेल्प मिलेगा साइकोलॉजी के थ्रू। थर्ड है कि आपको जो अपना पढ़ाई है और हॉस्पिटल ड्यूटी है, वर्क है, दोनों साथ साथ करना पड़ता है। तो दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस बना पाएँ उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगा साइकोलॉजी के थ्रू। तो जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्सिंग के लिए। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है और आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अपना जो भी प्रेजेंटेशन है उसको और अच्छा बना करके अच्छे से एग्ज़ाम लिख सकते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।